जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज अगस्त 21 2021 करंट अफेयर्स। आज हम 21 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो वर्तमान में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया। दोस्तों अब बात करते हैं सद्भावना दिवस की। 20 अगस्त को का दिन दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी 77वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, इसलिए सद्भावना दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों राजीव गांधी साल 1984 में भारत की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने 2 सितंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक प्रशिक्षित पायलट भी थे और कुछ समय तक उन्होंने इंडियन एयरलाइंस में काम भी किया था। साल 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई। तो इसीलिए उनकी याद में हम ये दोस्तों सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। दोस्त डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की और हाल ही में किस राज्य में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो वर्तमान में हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में गोरखधंधा शब्द पर प्रतिबंध लगाया। दोस्तों अब ये प्रतिबंध हरियाणा में लगाए तो बात करते हैं हरियाणा की कैपिटल की बात करें तो वहाँ की कैपिटल चंडीगढ़ है। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, कैपिटल चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त रूप से राजधानी भी है तथा इन दोनों का उच्च न्यायालय भी चंडीगढ़ में स्थित है। दोस्तों अब बात करें यहाँ के चीफ मिनिस्टर की जो मनोहर लाल खट्टर है और बात करें इसके वर्तमान में गवर्नर की जो अभी रिसेंटली बने उनके वर्तमान में रिसेंटली इनके गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। डियर स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की और हाल ही में 15वें वित्त आयोग के आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो वर्तमान में NK सिंह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के आर्थिक विकास संस्थान के सोसाइटी के अध्यक्ष में। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह अब अभी वर्तमान NK सिंह ने उनका पदभार ग्रहण किया। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री 1992 से इस पद पर आसीन थे और अभी उन्हीं की सिफारिश पर NK सिंह ने यह पद संभाला है। दोस्तों आर्थिक विकास संस्थान उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए स्वायत्त बहु विषय केंद्र है। दोस्तों जो आर्थिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भारत की अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है। डियर स्टूडेंट NK सिंह को रिकमेंडेड भी अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने ही किया है, जिनके अभी कुछ बीमारी तबीयत सही नहीं होने के कारण उन्होंने ये पद छोड़ा है और अभी NK सिंह को वर्तमान में इसका अध्यक्ष बनाया। डियर स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की और हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत चीन सीमा के पास लकड़ी के पुल को पर्यटन के लिए खोला? तो वर्तमान उत्तराखंड सरकार ने भारत चीन सीमा के पास लकड़ी के पुल को खोला है। दोस्तों उत्तरकाशी के नलंगा इस घाटी में स्थित ये पुल भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का मार्ग हुआ करता था। इस पुल को पूरे 59 साल के बाद पर्यटक के लिए खोला गया। गरताक गली में स्थित यह पुल 11,000 फीट की ऊंचाई पर 150 मीटर लंबा है। आज़ादी के पहले खासकर भोटिया जनजाति के लोग इस पुल का इस्तेमाल तिब्बत के साथ व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए किया करते थे। अभी वर्तमान रिसेंटली भारत चीन इस पुल को उत्तराखंड सरकार ने ओपन किया। डियर स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की और हाल ही में आनंद कन्नर का निधन हुआ। वे कौन थे? वर्तमान में वे एक अभिनेता थे जिनकी अभी 48 ईयर की आयु में उनकी डेथ हो गई। डियर स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की और हाल ही में उभरते सितारे फंड किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वर्तमान निर्मला सीतारमण ने उभरते सितारे फंड लॉन्च करने की घोषणा की। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 अगस्त 2021 को उभरते सितारे फंड लॉन्च करेगी। ये स्टार्टअप के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल है। इस फंड की स्थापना एग्जिम बैंक और CDB के संयुक्त रूप से की गई है। लघु और मध्यम उद्योग की अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोस्तों एग्जिम बैंक का उभरता सितारा कार्यक्रम उन भारतीय कंपनियों की पहचान करता है जो वैश्विक मांग को पूरा करते हुए घरेलू के क्षेत्र में भविष्य की चैंपियन बनने की क्षमता रखती है। अभी उन्हें के लिए ही अभी निर्मला सीतारमण जी ने जो हमारे वित्त मंत्री है उभरते सितारे फंड की लॉन्च की है। डियर स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की और हाल ही में
आइथोयुधु माधवन नादिर का निधन हुआ। वे कौन थे? तो वर्तमान में वे एक एथलेटिक्स कोच थे जिनका भी निधन हुआ है। दोस्तों पीटी उषा जी, जिन्हें द पायोली एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है, वे उनके कोच रह चुके हैं। दोस्तों उन्होंने 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। दोस्तों 1995 में इन्होंने पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इन्हें। डियर स्टूडेंट, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 8 पोस्ट कार्ड कवर जारी किए? तो वर्तमान में राजस्थान सरकार के राज्यपाल ने वर्तमान में 8 पोस्ट कार्ड कवर जारी किए। डियर स्टूडेंट्स, अभी वर्तमान में अब ये राजस्थान के गवर्नर की बात करते हैं। राजस्थान की वर्तमान में राजधानी की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करें यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, तो अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर, और बात करें यहाँ के गवर्नर की जिन्होंने 8 पोस्ट कार्ड कवर जारी किए हैं, तो वो कलराज मिश्र है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की और हाल ही में संस्कृत सप्ताह की शुरुआत कब से हुई है? तो वर्तमान 19 अगस्त से संस्कृत सप्ताह की शुरुआत हुई। देश में 19 अगस्त से 25 अगस्त संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। ये संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए, एक लोकप्रिय बनाने के लिए एक माध्यम है। ये भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 सूचियों में से एक है। सन 2005 में भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों शास्त्रीय भाषा वह भाषा होती है जिनका इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो। अभी वर्तमान में 6 भाषाएं इसमें शामिल है, जिनमें तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और ओडिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की और 10th क्वेश्चन की। और हाल ही में इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो वर्तमान में 20 अगस्त को इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।